नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कबीर ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें जो लड़का था वो हूबहू उसी जैसा दिखता था, और तब से वो कमरा अब सिर्फ हकीकत में नहीं, उसके सपनों में भी आने लगा था। रात के करीब 2 बजे कबीर अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भरा हुआ। मैंने धीरे से पूछा, फिर वही सपना? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, पर इस बार कुछ अलग था। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, कमरा तो वही था, पर अब वहां सिर्फ मैं नहीं था। मैंने मजाक में कहा, शायद तेरा कोई बिछड़ा जुड़वा भाई हो। लेकिन कबीर मुस्कुराया नहीं। वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, मुझे उस कमरे में वापस जाना है, नींद में नहीं, असल में। मैंने घबरा कर रोका, तू पागल हो गया है? क्या साबित करना चाहता है? कबीर बोला, मैं बस जानना चाहता हूं कि जो देख रहा हूं वो सपना है या सच्चाई। अगली रात कबीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने कैमरा ऑन किया ताकि अगर कुछ हो तो रिकॉर्ड हो जाए। मैं बाहर बैठा रहा, डर के मारे, बेचैनी में। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा धीरे से खुला। कबीर बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसने कहा, कुछ भी नहीं। मैं चौंका। मतलब? वो बोला, कमरा खाली था, न टूटी कुर्सी, न दीवारों पे निशान, सब साफ, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुरंत लैपटॉप उठाया, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। रिकॉर्डिंग चालू थी, पर जो हमने देखा उससे हमारा दिमाग हिल गया। कबीर कमरे में गया और फिर कैमरे में बस एक फ्रेम फ्रीज हो गया। कबीर खड़ा है और उसके पीछे दीवार पर एक परछाई है। धीरे धीरे वो परछाई उसकी ही आकृति में बदलने लगी और फिर कैमरा ब्लैक। मैंने डरते हुए कबीर से पूछा, तू कह रहा था अंदर कुछ नहीं था? वो बोला, हाँ, कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा, पर ये जो परछाई थी, ये क्या है? कबीर चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। उसी रात कबीर को फिर सपना आया। इस बार उसने खुद को एक पुराने अस्पताल में देखा। सफेद कपड़े पहने लोग, डॉक्टर जैसे, और बीच में एक बच्चा जो रो रहा था। कबीर उस बच्चे के पास गया और पूछा, तू कौन है? बच्चा बोला, मुझे वहीं बंद किया गया था जहां तू आज गया था। कबीर ने पीछे देखा, वही कमरा था, पर इस बार दरवाजा बंद नहीं, खुला था, और उसके अंदर एक पुरानी डायरी, एक लैंप और एक टूटी घड़ी। सुबह होते ही कबीर उठा और सीधा कमरे में गया। उसने वो जगह ढूंढी जहां सपने में डायरी देखी थी, और वाकई वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम भी उस सपने में थे। कबीर की सांस रुक गई। हर पन्ने पर वही बातें थीं जो वो हर रात सपने में देखता था। कबीर बोला, शायद नहीं, क्योंकि अब सपने जागते हुए भी आ रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, अब वो कबीर नहीं था जिसे मैं जानता था। तो क्या वो कमरा सिर्फ सपना था, या कोई ऐसी जगह जहां हकीकत और डर के बीच की दीवार बहुत पतली है? और वो डायरी, क्या उसमें सिर्फ सपने लिखे हैं, या कुछ ऐसा जो आज से पहले किसी ने पढ़ा ही नहीं? जानिए अगले एपिसोड में, जब वो डायरी खुद पलटना शुरू कर देती है और हर पन्ना कबीर का एक नया डर खोलता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिनी कहानी फैक्ट्री में कहानियां भले ही छोटी हों, पर उनका असर होता है बहुत बहुत गहरा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो बैंड कमरा में।